हर हर महादेव, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पे बनी रहे, यही कामना करूंगी महादेव जी से। तो आज देख सकते हैं आप कि मैं ब्लॉग कहाँ से शूट कर रही हूँ। ब्लॉग में कर रही हूँ शिमला से शूट और शक्ल देख सकते हैं कैसे चिपकू सी बनी है और हेयर वॉश नहीं करे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे होता है गाँव में देव कार्य। तो जब भी ये देव कार्य होता है तो मतलब हमारे कुछ परहेज होती है देव संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ कि हम लोग जैसे बाल नहीं धो सकते, नहा नहीं सकते, मतलब 2-3 दिन, ऐसा नहीं कि बहुत दिन। तो अब मतलब मैं इस चीज को लंबा चौड़ा नहीं करूंगी, लेकिन कुछ कारण थे जिस वजह से हम लोगों ने मतलब हेयर वॉश नहीं, नहा नहीं सकते थे, तो हेयर वॉश नहीं कर रखे थे मैंने। तो उसमें ऐसा लग रहा कि तेल चिपकू सा बना हुआ था। तो मैं भी बस, और जाना भी जरूरी था, तो मैं भी बस उठी और चल पड़ी सीधी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पहुंच गए थे शिमला। पिछला ब्लॉग भी मैंने बनाया है, लेकिन करूंगी मैं कभी उसको शेयर। मैंने सोचा आज का दिन मैं इसी को शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहुंचे थे हम लिफ्ट के पास, और लिफ्ट के पास है दीप्ति मार्केट। ये जो बिल्डिंग है अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले ही बनी है, नहीं तो इससे पहले जो होती थी दीप्ति मार्केट वो थी लक्कड़ बाजार के ऊपर, टनल के पास। वहां होती थी तिप्ती मार्केट, लेकिन वहां से उठ गई, फिर बनी यहाँ पे पूरी तिप्ती मार्केट है। और सामने जो मंदिर के साथ आपको दिख रहे हैं ना, ये भोले नाथ जी का मंदिर है। मैं इसके अंदर कभी नहीं गई, कभी जाऊंगी। और साथ ही साथ में थे लिफ्ट, और मेरे हस्बैंड गए थे गाड़ी लगाने। तो मैं बच्चों को लेके आ गई ऊपर से, क्योंकि थोड़ा सा रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि चलो, वो सामने देख रहे हैं लिफ्ट। हस्बैंड गए थे वहां पे पार्किंग में गाड़ी लगाने, और गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि फुल थी पार्किंग। जितनी भी, ये देख सकते हैं आप लोग, सारी फुल थी। जितने भी फ्लोर है ना, ये सारे फुल हो चुके थे। हस्बैंड ने थोड़ी देर वेट किया, तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे उनको देखने। और जैसे ही देखो मेरे हस्बैंड यहाँ पे पहुंचे कोई आधे घंटे बाद, तो हमने धूप सेकी उतनी देर में, और जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा कि कैमरा ऑन है, फिर लगे स्टाइल मार के चलने। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ना, एकदम से अचानक से बना था हमारा प्रोग्राम। हस्बैंड आ गए थे, जो ढाबे में कपड़े पहने थे, तो थोड़ा सा ना होता ही है, जैसे कुकिंग वगैरह करते हैं तो कपड़ों में ना कभी दाल कभी कुछ वगैरह लग रहा है ना, तो मैं हंस रही थी यहाँ पे। तो मैंने बोला दाल तो आपको वैसे चिपकी है, आप तो शिमला पहुंच गए। तो उसको ना थोड़ा थोड़ा साफ कर रहे थे। लेकिन चलो, ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है कि मतलब इनका काम कैसा और किस तरह से है, और किस तरह से इनको पूरा दिन मतलब मैनेज करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, टेबल भी साफ करना पड़ता है, हर एक काम करना पड़ता है। तो उस काम में ये सब तो चला ही रहता है। बाकी सामने वाला कोई क्या सोचे इनको कपड़ों को देख के, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस चीज को अब समझती हूँ। खैर पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब मैं इन चीजों को समझती हूँ कि पूरा दिन अगर ये काम कर रहे हैं, इनके कपड़े गंदे, तो ये हमारे लिए कमा के ला रहे हैं, ये हमारे लिए है। इनके कपड़े गंदे, इनके हाथ पैर गंदे, ठीक है, क्योंकि काम ही ऐसा है यार। ढाबे के काम में कोई कितना ही मतलब बचा लेगा अपने कपड़े। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, तो बच्चे लग गए थे फिर पापा से डिमांड करने की, पापा जी ये ले दो, पापा जी वो ले दो। तो नीचे तो इन्होंने कुछ नहीं लिया, फिर आ गए हम ऊपर मार्केट में। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा कि पापा पेस्ट्री खाते हैं, तो बस यहाँ पे आ गए और हम लोग बैठ गए। यहाँ पे मुझे तो कुछ खाना नहीं था, तो सबसे पहले गुन्नू गई ऑर्डर करने, और गुन्नू ले आई अपने लिए पेस्ट्री। और गुन्नू ने खानी थी पेस्ट्री, काकू ने तो कर दी मना कि मुझे पेस्ट्री नहीं। और पेस्ट्री खाने के बाद काकू ने तो खाया बर्गर। पेस्ट्री खाने के बाद गुन्नू का मन भी कर गया कि मुझे भी पापा बर्गर खाना है, काकू को देख देख के। तो इसके पापा ने बोला चल ले आ। फिर गुन्नू बोल रही थी कि पापा पूरा नहीं खाया जाएगा मेरे से, तो इसके पापा ने बोला चल ऐसा पीस कट करवा लेना, हम दोनों हाफ हाफ खा लेंगे। तो इन दोनों बाप बेटी का जो है वो झुंड बन चुका था एक साइड, और मेरा और काकू का बन चुका था एक साइड को। तो ये दोनों ना हमें दिखा दिखा के खा रहे थे, सोच रहे थे कि मतलब लाल जाएगा। और इन्होंने खाई पेस्ट्री और बर्गर, और मैंने खाया एप्पल। ले गई थी मैं बैग में डाल के, मेरे काम ऐसे होते हैं। फिर मैंने खाया वो, और नाइफ भी साथ में ले गई थी, यहाँ पे बैठ के आराम से मैंने खाया वो। तो ये दोनों हमारे को दिखा रहे थे, तो हम दोनों बातें कर रहे थे कि हम दोनों को नहीं देखना इनका, और ना ही हमें तो वैसे भी नहीं खाना है। और ये काकू तो खा बैठा था पहले, इसने तो पूरा बर्गर खा लिया था, लेकिन इसको चिढ़ा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं इसे 2-4 बातें करती थी, इसका मन ना इधर को बहला रहेगा। फिर मुझे पूछ रहे कि तुझे खाना है तो खा ले यहाँ पे। बस उसके बाद हमने पूरा दिन शॉपिंग करी। और यहाँ पे देखो, पहले आप गाड़ी पे, इस पे लिखा है, गाड़ी पे देखो डस्ट है ना, फिर ऊपर ये बना दिया है शिव जी भगवान का त्रिशूल, नाग पिंडी, और इस पे लिखा है कि प्लीज मुझे साफ कर दो। उसके बाद हमने क्या किया कि शॉपिंग वगैरह की, और आगे घर वापस। और घर आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया, बनाया खाया। और वैसे खाना मेरा बना हुआ ही था, और चुटर पुटर तो बाहर खा के आए थे।
वैसे काफ़ी लेट हो गया था और फिर ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा था और पहुँच गए थे हम लोग घर। लेकिन ऐसा होता है ना, शिमला में चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, थक जाते हैं क्योंकि यहाँ की जो मतलब शॉपिंग है ना करने के लिए, हमेशा पैदल आदमी 10 किलोमीटर भी चल लेता पूरे दिन में। सच्ची बोलूँ, अगर माल रोड तक पहुँचना हो ना और सारा मार्केट घूमना तो 10-15 किलो तो आप नेट रख लो, 10-15-20 किलोमीटर तो आप नेट रख लो। फिर आके हमने भी क्या किया, खाना वगैरह खाया पिया और बच्चों को लगी थी एक्साइटमेंट ड्रेस की। तो मैंने बोला चलो इसको ना पैक ही रहने दो, सुबह देखी जाएगी जैसे भी होगा। और चिल्ड्रन डे भी थे इनका सुबह, तो इनको ये भी थी एक्साइटमेंट कि मतलब हमें चिल्ड्रन डे के लिए पहननी है। तो मैंने वीडियो भी बनाने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह बनाऊँगी थोड़ी-सी वीडियो में और फिर दिखा दूँगी, वीडियो में भी दिखा दूँगी थोड़ा-सा। ऐसा होता है ना, देखो बचपन में होता है बच्चों को इस तरह के शौक, बड़े होके तो फिर कुछ शौक भी नहीं होता। और यहाँ पे देखो सुबह के टाइम में उठ के 6 साढ़े 6 बजे नहाई-धोई और मैंने अपना पूजा-पाठ जो था वो मैंने कर लिया था यहाँ पे। और पूजा पाठ करने के बाद जैसे यहाँ पे मेरा पूजा पाठ खत्म हुआ, सब लोग उठ चुके थे, बाकी भी बच्चे भी और हस्बैंड भी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन को। किचन में मैंने छोटी-मोटी तैयारियाँ तो कर ही रखी थी और देखिए किचन से मेरे कितनी अच्छी धूप आती है ना। बाकी शॉप में तो मेरे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। पूरा दिन मैं इतनी ठंडी होती हूँ ना, और जो मेरे रूम और किचन और बाथरूम है ना, ये तो हमेशा गर्म रहते हैं क्योंकि धूप यहाँ से बिल्कुल सामने आ जाती है और पूरा दिन मतलब दीवार जैसे गर्म रहती है, तो रूम नेचुरली गर्म रहते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लगती ही नहीं फिर। तो बस यहाँ पे धूप भी सेकती रहती हूँ मैं, खिड़की भी खोल देती हूँ कई बार यहाँ से, पर ज़्यादा ना बंदर का डर रहता है मेरी खिड़की से, तो मैं पहले देख लेती हूँ कि बंदर तो नहीं। अगर बंदर आ जाए ना, तो एकदम से वो डरता नहीं, खाने बढ़ जाता है और सामान उठा के ले जाता है। तो कई बार जब बंदर नहीं होते तो मैं विंडो भी ओपन कर लेती हूँ। और यहाँ पे तैयारी मेरी किस चीज़ की हो रही थी आज, जैसे कि बच्चों का फंक्शन था आज, तो स्कूल से बोला था कि कुछ हल्का-फुल्का देना, बाकी बच्चों को स्कूल में दी जाएगी थोड़ी बहुत ट्रीट, क्योंकि आज चिल्ड्रन डे था। तो मैंने बस यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला बच्चों को कि क्या खाएँगे तुम लोग? तो सब्ज़ी वगैरह इतना तो इन्होंने खाना नहीं था सुबह-सुबह, क्योंकि आज स्कूल की एक्साइटमेंट भी थी इनको बहुत ज़्यादा। तो फिर इन्होंने इतना ज़्यादा खाना नहीं था, तो मैंने एक-एक नहीं 2-2 शायद पराठे बना दिए मैंने इन लोगों के लिए यहाँ पे। आटा गूँध के तो मैं पहले चली गई थी, उसके बाद मैंने नहा धो के पूजा की थी मतलब। और 2-2 पराठे बनाने थे, मैंने यहाँ पे देसी घी निकाल लिया। मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलूँ, पराठे खिलाती हूँ बीच-बीच में, डेली नहीं खिलाती, लेकिन पराठा हमेशा मैं बच्चों को देसी घी का ही खिलाती हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इससे पता क्या होता है, बच्चे का दिल पराठे के लिए भी ठीक रहता है और हेल्दी भी रहता है। और ये जो रिफाइंड और ये है ना तेल-तूल के पराठे, ये बच्चों को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। उससे अच्छा कि पराठा दो ही मत। डालडा फिर भी अच्छा बीच-बीच में खिला दिए, बनाती हूँ मैं डालडे के भी, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और रिफाइंड तो सच्ची बोलूँ, जब से मैंने रिफाइंड और चीनी 2 चीज़ें ऐसी है ना, इन 2 चीज़ों को छोड़े हुए मुझे कम से कम 3-4 साल हो गए हैं। मतलब कभी होगा ज़िंदगी में, बीच में कभी कुछ बन जाएगा रिफाइंड का और चीनी का। मतलब चीनी तो ऐसे ही छूट गई है मेरी ज़िंदगी से ना, कि कहीं किसी के घर भी मैं जाऊँगी ना, तो चीनी फिर मुझे पसंद ही नहीं है, मैं खाना पसंद ही नहीं करती। अगर चाय में चीनी है तो मुझे मीठा इतना तीखा लगता है ना, क्योंकि मैं करती हूँ कम से कम साढ़े 3 सालों से, 3 साढ़े 3 सालों से शक्कर यूज़। और अब मुझे आदत पड़ गई, और सर्दियों में तो मैं गुड़ का यूज़ करती हूँ चाय के लिए, गुड़ की चाय बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में थोड़ी-सी गंदी लगती है शक्कर की भी, गुड़ की भी, लेकिन जब आदत पड़ जाती है ना, तो चीनी तो बिल्कुल साइड ही हो जाती है। रिफाइंड ऐसा कि कभी-कभार साल में 1 आधी बार। लेकिन जैसे मैंने रिफाइंड वगैरह छोड़ दिया है ना, तो अब मुझे जैसे रिफाइंड की कोई चीज़ अगर बना भी दे, पूरियाँ या कुछ, तो मुझे ना स्मेल आने लग जाती है। तो अब मैंने क्या किया कि पूरियाँ वगैरह भी जो है ना, वो मैं कड़वे तेल में बना लेती हूँ, सरसों के तेल में मतलब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं परांठे किस तरह से बना रही हूँ। ये वाले परांठे मतलब फ़ेवरेट है मेरे बच्चों के, सिंपल वाले ही मैंने परांठे बनाने थे, कुछ भी फीलिंग नहीं डालनी थी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने चपाती बेल ली, उसके बाद डाली मैंने इसमें नमक। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं जीरा, अजवाइन, मिर्च, कोई भी मसाला डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने त्रिकोण वाले 3 कोण वाले परांठे बना लिया, और इसके अंदर ना जैसे घी और नमक डालते हैं ना, घी अंदर जो डालते हैं ना, तो बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी बनते हैं ये। क्योंकि एकदम है ना, ये हार्ड नहीं होता। अगर आप ऐसे त्रिकोण के बनाएँगे ना, बिना मतलब अंदर घी लगाए हुए, थोड़ा-सा सख्त होता है पराठा। लेकिन जब भी हम इस तरह से त्रिकोण का पराठा बनाते हैं और अंदर हम घी की और नमक की जैसे फिलिंग करते हैं ना हल्की-हल्की, बहुत ही टेस्टी और अमेज़िंग बनता है। अगर किसी ने बनाया नहीं होगा तो वो ज़रूर ट्राई करना ये वाला पराठा। और ये वाला पराठा हमारे अक्सर कभी ना कभी बन जाता है। जैसे इमरजेंसी में कभी कुछ भी बनाना हो ना, तो इस तरह का पराठा हम लोग बनाते हैं और खा लेते हैं घी लगा के। तो यहाँ पे बस मेरे पराठे जो थे वो बन चुके थे। ये शायद मेरा लास्ट ही पराठा था। और दूसरी साइड आप लोग देख सकते हैं कुकर। कुकर में मैंने सुबह ही पता है आज क्या बना लिया था? अपना वो
दलिया दलिया नहीं सॉरी खिचड़ी बना ली थी। खिचड़ी कौन सी बनाई थी पता है? अपनी मूंग दाल की खिचड़ी। वो बना के मैंने सुबह रख ली थी। मैंने बोला अब दिन में कौन बनाएगा, अभी 2 सीटियाँ लगवा के अभी बना खा के साइड हो खा के तो मतलब पूरा दिन तो खाती रहूँगी। लेकिन मैंने बोला चलो बन के रहेगी ना तो फिर टेंशन नहीं रहती है मेरे को दिन में भी कि अंदर-बाहर दौड़ना है मैंने। क्योंकि आज मेरे शॉप में भी थोड़ा काम था, मतलब सामान वगैरह जो था आया हुआ कुछ कल भी लाया था मैंने कॉस्मेटिक, वो वैसे ही था पड़ा हुआ, तो मुझे पता था आज मुझे शॉप पे टाइम लग जाना है। तो इस हिसाब से मैं अपना दिन का जो है मैनेजमेंट वो करके रख लेती हूँ पहले। और बाकी की चाय बनती है भई सबकी सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले चाय, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। हमारी चाय बनती है तब जब हमारा ब्रेकफ़ास्ट बनता है, तो ब्रेकफ़ास्ट के साथ हैप्पी चिल्ड्रन डे। बोल ही दिया। हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे थैंक यू हैं ये। आज मैगी देना। कुछ नहीं दे रही हूँ, जूस और बिस्किट, और बाकी स्कूल में है। बिस्कुट चिप्स। चिप्स ले जाना ठीक है। देखो क्या कर रहे हो। तो बस यहाँ पे बच्चों ने ब्रेकफ़ास्ट किया, उसके बाद बच्चे हो गए रेडी और गुन्नू के बाल गीले थे तो कुछ भी नहीं बना पाई। ये बोल रही थी फ्रेश डेल बना दो, लेकिन नहीं बना पाई मैं क्योंकि गीले थे बाल। और बताना फिर बच्चे कैसे लग रहे हैं, चिल्ड्रन डे के लिए रेडी हो चुके थे, तो कैसे लग रहे हैं बच्चे ज़रूर बताइएगा दोनों आप लोग। नहीं हुआ, हो गया? क्यों? क्या बोला? गुस्से से बोल रहे थे नहीं होगा। कौन बोल रहा था गुस्से से? वही जो मासूम जी बनते हैं क्या। तो जी बस इतना ही था आज का वीडियो। और शाम को भेजे थे मैंने अपने बच्चे डिस्पेंसरी में ब्लड टेस्ट करवाने, क्योंकि स्कूल से कंपलसरी हो चुका है कि बच्चों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए और ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चों का वो पता होना चाहिए। मतलब स्कूल में उसकी वो देना होगा, कुछ रखते होंगे स्कूल में, अब कंपलसरी हो चुका है। तो वो भेजे थे तो वहाँ पे भैया एक उन्होंने बोला होगा बच्चों को, इनको लगा होगा ऐसा मुझे पता है, पर भैया ऐसे तो बात नहीं करते, उन्होंने बोला ना कि आज नहीं होगा। तो इनको लगता था कि वो हमारे शॉप पे आते हैं सामान लेने, तो बच्चों को लग रहा था कि वो अंकल ना बहुत शरीफ है, आज तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया हमारे को। फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ होगा, वही होंगी कि गई। और फिर मैंने मतलब एक दीदी है वहाँ पे उनको कॉल की कि दीदी बच्चों का ऐसे-ऐसे ब्लड टेस्ट करवाना था, तो हो जाएगा कि नहीं? क्या हुआ? बच्चों को वापस भेज दिया। भेजे भी मैंने बच्चे अकेले थे, मैंने बोला खुद से जाओ, और बच्चों को तो अभी थोड़ी-सी हिम्मत आती है, देखो खुद से जाएँगे कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और मैं साथ जाती भी हूँ तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को जहाँ तकलीफ़ थोड़ी भी होती है ना तो मेरा दिल बहुत घबराता है। तो मैंने बोला खुद से जाओ, तुम लोग वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही हो, तो चले गए थे। तो वो इसलिए नहीं हो पाया इनका कि 1 बजे के बाद करते नहीं होंगे, 1 बजे से पहले करते होंगे। फिर करेंगे, फिर कौन-कौन सा इनका ब्लड ग्रुप है वो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा मेरा मैच है कि पापा का मैच है कि कौन-सा है, कोई अलग ही है, वो भी लग जाएगा पता। तो आज का वीडियो तो बस मेरा इतना ही, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।